प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी सक्षमता परीक्षा 2024 एवं BPSC TRE 3 स्पेशल, DLED, CTET, BEd आदि एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह सेशन जो PYQ बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा BETET 1-10-2013 को संपन्न का प्रश्नोत्तरी समझा जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह सेशन आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में है, जिसका और भी वीडियो दिया जा चुका है। यह 25वां भाग होगा। तो प्रश्न 1 की ओर, आतंकवादियों द्वारा ही हमारा देश ध्वंस किया जा रहा है। A कर्तृवाच, B संदेहवाचक, C कर्मवाचक, D संकेतवाचक। A, B, C, D के विकल्पों से सही विकल्प का चयन किया गया करना है। तो आतंकवादी द्वारा ही हमारा देश ध्वंस किया जा रहा है। इस वाक्य में आपको वाच्य, जिसे वॉइस कहा जाता है, वह है आपका कर्मवाच्य। वह है कर्मवाच्य। ये आपको ऑप्शन सी की ओर है। ये रहा सही। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है। A कर्तृवाच्य, B कर्मवाच्य, C भाववाच्य, D इनमें से कोई नहीं। अब A, B, C एवं D से सही विकल्प का चयन करना है। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है, इसमें आपको वाच्य चुनना है कि कौन सा वाच्य है। तो सबसे पहले हम सब समझें कि वाच्य जिसे वॉइस कहा जाता है, यह कर्तृवाच्य यानी एक्टिव वॉइस और कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस। ठीक है। तो यहाँ कर्तृवाच्य का उदाहरण, वाच्य आपको 2 प्रकार के मिले, कर्तृ और कर्म। तो कर्तृवाच्य का उदाहरण कि रमन पुस्तक पढ़ता है। रमन पुस्तक पढ़ता है। सीमा पुस्तक पढ़ती है। सीमा पुस्तक पढ़ती है। रमन पुस्तक पढ़ता है। ये आपका कर्तृवाच्य का उदाहरण है। इसमें रमन पुल्लिंग जो एक वचन को बदलकर सीमा स्त्रीलिंग एक वचन कर देने पर भी यहाँ क्रिया में परिवर्तन किया गया। चूँकि
यहाँ पुल्लिंग है और यहाँ स्त्रीलिंग है। तो रमन पुस्तक पढ़ता है और सीमा पुस्तक पढ़ती है। इस प्रकार पुल्लिंग एक वचन में, स्त्रीलिंग एक वचन में बदलाव हुआ। इन उदाहरणों में यह कर्तृवाच्य है। ये उदाहरण आपको कर्तृवाच्य से संबंधित है। यह उदाहरण आपको अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। क्रिया जो आपको दो प्रकार के हैं, अकर्मक एवं सकर्मक। तो इन दोनों क्रियाओं पर आपको इसका प्रभाव पड़ता है। यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ कर्ता कारक ने चिन्ह से युक्त हो, उसमें ने चिन्ह का प्रयुक्त हुआ है और वाक्य में परिवर्तन क्रिया के लिंग वचन में कर्म के अनुसार परिवर्तन हो, तो ऐसे वाक्यों में कर्म वाच्य मानने के बजाय कर्तृवाच्य ही माना जाता है। इसमें क्रिया हमेशा ही भूतकालिक, जैसे मदन ने खाया, सीमा ने दूध पिया, लता ने गीत गाया। ये सब आपको भूतकालिक उदाहरण है। ये आपको भूतकालिक उदाहरण है। वहीं कर्तृवाच्य का उदाहरण आपको हम लोग पटना जाते हैं। गोपाल दूध पीता है। ये सब आपको कर्तृवाच्य है। तो चयन करना है कि उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है, अकेले नहीं रहा, तो उसके भाव से संबंधित है, उसका भाव प्रदर्शित हो। यहाँ आपको सही उत्तर सी होगा, भाववाच्य। अगला प्रश्न, बेमेल शब्दों को चिन्हित कीजिए। ए शाबाशी, बी असली, सी मतलबी और डी किताबी। सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। तो बेमेल क्या है? तीन जो है आपको मिलता जुलता है और एक जो है नहीं। तो शाबाशी किसी को दिया जाता है, मतलबी जो काम किया, और किताबी जो किताब से संबंधित है। लेकिन असली तो हमेशा असली है। ये आपका यहाँ बेमेल है। इस प्रकार ऑप्शन आपका बी। ये रहा सही उत्तर। बेमेल शब्दों को चिन्हित कीजिए। पावस, बरसात, वृत्ति, वृष्टि। ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। तो बेमेल क्या है? वृष्टि जो ज्यादा वर्षा होती है, यहाँ बरसात से ही संबंधित है, और पावस पवित्र। तो यह वृत्ति जो है यह आपको बेमेल हो रहा है। वृत्ति ऑप्शन सी की ओर है। सही उत्तर वृत्ति। यह रहा सही उत्तर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बेमेल शब्दों को चिन्हित कीजिए। दीपक, ज्योति, प्रकाश और तिमिर। ABCD के विकल्पों से सही उत्तर क्या होगा? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दीपक, ज्योति, प्रकाश, ये सब आपको एक ही रूप के फॉर्म है। लेकिन तिमिर, तिमिर मतलब अंधेरा, लेकिन यहाँ प्रकाश से है जो रोशनी कर रहा है। ज्योति जो जल रहा है,
दीपक जो जल रहा है, लेकिन तिमिर अंधेरा, यह आपका बिल्कुल अलग है, यह अलग है। तो हमें इन्हीं को पहचान करना था कि बेमेल क्या है, बेमेल। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिमिर। ये रहा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ए, बी, सी एवं डी के विकल्पों से सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद आपको होगा पहले ए, अनु जोड़ अय। ये आपका सही संधि विच्छेद है, ऑप्शन ए। अभिषेक का सही संधि विच्छेद कीजिए। दिए गए ए, बी, सी एवं डी के विकल्पों से सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद आपको होगा अभि जोड़ शेक। ये आपका सही संधि विच्छेद है, जो ऑप्शन बी की ओर है। ये रहा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्यय भाव समास का उदाहरण है। ए, लेनदेन, बी, सज्जन, सी, चिरीमार और डी, परोक्ष। तो आपको बताना है कि ABCD के विकल्पों से सही क्या होगा। अव्यय भाव समास, यह समास का वह रूप जिसमें पहला पद प्रधान हो। इसमें पहला पद अव्यय एवं दूसरा पद संज्ञा हो, इसको अव्यय भाव समास कहते हैं। वह समासिक शब्द जिसमें पहला पद प्रधान हो, जो अव्यय एवं दूसरा पद संज्ञा हो, वह आपको अव्यय भाव समास कहलाता है। जैसे यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा कर्म, कर्म के अनुसार। तो ये आपको अव्यय भाव समास है। यही है कि अव्यय भाव समास क्या है। तो आपको परोक्ष जो है अव्यय भाव समास है, ऑप्शन डी की ओर। यह रहा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कर्मधारय समास किसमें है? ए, चक्रपाणी, बी, चतुर्युग्म, सी, नीलोपलम, डी, माता पिता। आपको ABCD के विकल्पों से सही समास का चयन करना है। तो कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, ये जिस समास में प्रथम पद विशेषण या उपमान, द्वितीय पद विशेष्य या उपमेय, वह कर्मधारय समास कहलाता है। इसके विशेषता है कि इसमें विशेषण विशेष्य से युक्त हो, विशेषण विशेष्य से युक्त हो। दूसरा इसका है उपमेय उपमान से युक्त हो। और
तीसरी विशेषता है इसमें रूपक अलंकारिक हो, रूपक अलंकारिक। चौथी इसकी विशेषता है यह उपसर्ग से युक्त हो, उपसर्ग से युक्त हो। ये सब आपको कर्मधारय समास के अंतर्गत में। तो कर्मधारय समास क्या है? माता पिता आपको द्वंद्व समास है, चक्रपाणी जिसके हाथ में चक्रपाणी, ये आपको विशेषता बताता है। तो ये आपको हो जाएगा बहुव्रीहि समास। चतुर्युग्म, यहाँ 4 की संख्या है तो यह आपका द्विगु समास। तो कर्मधारय समास आपको हो जाएंगे निलुप्पलम। यह है आपका ऑप्शन सी। ये रहा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? ए पीला, बी घुड़सवार, सी लंबोदर, डी नाग। तो आपको सही उत्तर का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। योग रूढ़, योग, यौगिक एवं योग रूढ़। तो इसका सही उत्तर आपका है लंबोदर, लंबोदर, जो ऑप्शन सी की ओर है। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। यह एक विशेषता बताता है। यह आपका है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? ए हाथी, बी यहाँ, सी इधर, डी उधर। ए, बी, सी, डी के सही विकल्पों से आपको चयन करना है सही उत्तर। तो विकारी शब्द क्या है? विकारी, विकारी आपको जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है, वह आपको विकारी शब्द है, वह आपको विकारी शब्द है। कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, यह आपके विकारी शब्द है, विकारी शब्द है। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विकारी शब्द होते हैं। तो चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। यह हाथी जो है आपको यह विकारी शब्द है, ऑप्शन ए। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कौन, यह। दिए गए ए, बी, सी, डी के विकल्पों से सही विकल्प का चयन करना है। तो आपको क्या, कुछ, कौन, ये सब के सब आपको पूछा जा रहा है, प्रश्न से है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। लेकिन यह जो है ये आपको निश्चय है, यह डिफिनिट है, ये आपको निश्चयवाचक सर्वनाम है यह। तो आपको ऑप्शन डी की ओर है। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी क्रिया। ए, बी, सी, डी के सही विकल्पों से सही विकल्प चुनना है। तो कृदंत प्रत्यय, कृदंत, तद्धित प्रत्यय और कृदंत, यहाँ आपको किनके साथ जुड़ते हैं? तो आपको यह
क्रिया, आपको क्रिया के साथ कृदंत प्रत्यय जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय मतलब प्रत्यय जो कि आपको अंत में जुटते हैं, प्रत्यय अंत में जुटते हैं, वही उपसर्ग आपको पहले जुटते हैं, पहले, और प्रत्यय जो है वह बाद में, पीछे। ये तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, क्रिया। यह रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, वचन कितने प्रकार के होते हैं? ए 3, बी 5, सी 8 और डी 10। ए बी सी डी के सही विकल्प से चयन करना है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ स्पष्ट है कि वचन हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन, ये हम सब जानते हैं कि हिंदी वचन का है। दिए गए विकल्पों में 2 कहीं नहीं है। जब 2 नहीं है तब इधर संस्कृत का वचन को देखा जाएगा। संस्कृत वचन, तो संस्कृत वचन आपको 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये आपके 3 हैं। तो दिए गए विकल्पों में ऑप्शन ए सही होगा, 3। यह रहा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्वरवाचन कितने प्रकार के होते हैं? ए 5, बी 8, सी 2, डी 10। आपको दिए गए विकल्पों से ए बी सी डी से चयन करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ आपको वाचन, क्या है? वाचन। वाचन जो है यह आपको शब्द और वाक्यों, शब्द और वाक्यों को शुद्ध उच्चारण के साथ उचित गति से पढ़ने का एक्सरसाइज, अभ्यास, प्रयास सस्वरवाचन के द्वारा ही संभव है। एक बार पुनः इसे पुनरावृत्ति किया जाए। शब्द और वाक्यों को शुद्ध उच्चारण के साथ उचित गति से पढ़ने का अभ्यास ही सस्वरवाचन द्वारा संभव हो पाता है। सस्वरवाचन आपको 2 प्रकार के होते हैं। सस्वरवाचन 2 प्रकार के। पहला है आपका आदर्श वाचन, आदर्श वाचन, और दूसरा है आपको अनुकरण वाचन, अनुकरण वाचन। ये वाचन से संबंधित है। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि हमारा वाचन के प्रकार 2 है, जो ऑप्शन आपको सी की ओर जाता है। ऑप्शन सी 2। सस्वरवाचन के 2 प्रकार, आदर्श वाचन एवं अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन एवं अनुकरण वाचन, तो हमारा ऑप्शन सी की ओर है। सस्वरवाचन जिसमें शब्दों और वाक्यों को शुद्ध उच्चारण के साथ उचित गति से पढ़ने का ही अभ्यास सस्वरवाचन, इसके द्वारा ही हम सस्वरवाचन कर सकते हैं।
तो हमारा सही उत्तर सी की ओर है। हिंदी को थोड़ा प्रैक्टिस करने से यह हमेशा के लिए आत्मसात होता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। यह जितना आसान है उतना ही कठिन है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमें प्रयास की ज़रूरत है। तो हम सब प्रयास करते रहें। जो भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं उनको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ताकि हम सब अपने गंतव्य लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। जो भी जान रहे हैं उसकी पुनरावृत्ति होते रहे। ये रहा आपका सही उत्तर। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे और सेशन को साझा किया जाएगा। तो अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। जय हिंद।